आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 32 में संचालित आंगनबाड़ी भवन पिछले 10 वर्ष से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। वार्ड पार्षद भवन को गिराने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच कल देर शाम आंगनबाड़ी का भवन भरभरा कर अचानक गिर गया। पार्षद अजय ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में प्राथमिक शाला स्कूल संचालित है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खेलने के लिए आंगनबाड़ी भवन की ओर जाते हैं, लेकिन यह घटना शाम को घटित हुई। यदि यही घटना सुबह होती तो कहीं न कहीं एक बड़ी दुर्घटना सामने आती। नगर निगम व ग्रामीण अंचल में संचालित दर्जनों आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, परंतु ये आंगनबाड़ी केंद्र शहरी व ग्रामीण अंचलों में बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। कहीं भवन जर्जर है तो कहीं और कुछ समस्या है। इसके चलते ज्यादातर केंद्रों में बच्चों की दर्ज संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। डिंगापुर का आंगनबाड़ी केंद्र भवन काफी जर्जर हालत में है। यहाँ के भवनों में बड़े बड़े दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही छत के प्लास्टर भी उखड़ रहे हैं और गिर रहे हैं। इसके चलते किसी भी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस वजह से भी यहाँ इक्का दुक्का बच्चों की ही उपस्थिति दर्ज हो रही है। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यहाँ छत का प्रतिदिन प्लास्टर टूटने की घटना से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की इस खराब हालत के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस बदहाली के चलते ही शासन की नोनी सुरक्षा योजना एवं कुपोषण से बचने का आहार भी जरूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ये डिंगापुर आंगनबाड़ी क्रमांक 1 का घटना है। कल शाम 3 और 4 बजे के बीच आंगनबाड़ी भवन पूरा जर्जरा के गिर गया। मैं उस समय बाहर था, फोन के माध्यम से मुझे बताया गया और सड़क के द्वारा और आज आके देखा सुबह। उसके घटना के दौरान तो स्कूल आंगनबाड़ी भी चल रहा था और प्राथमिक शाला भवन भी चल रहा था। ठीक आंगनबाड़ी की छुट्टी होने के बाद ये घटना घटा और उस समय प्राथमिक शाला स्कूल चल रहा था और उसी के प्रधान पाठक के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। किस्मत है कि अगर उस समय बच्चे लोग आंगनबाड़ी के रहते और तो कुछ बड़ा दुर्घटना घटने की पूरा संभावना था। इसके बारे में मैं जब से पार्षद बना हूं तब से हर महीना या 2 महीना में लेटर दिया जा रहा है मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को और आंगनबाड़ी कि जो ये अधिकारी को। उनके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न किसी ध्यान नहीं दिए जा रहे। ऐसा एक और भवन है अपना जो अभी छत गिर रहे हैं, उसी में बच्चे को पढ़ा रहे। जस्ट डिंगापुर के क्रमांक 2 का है। अभी जाके देखेंगे तो पता चलेगा। ये बच्चे लोग यहाँ खेलते थे। मैं कई बार आया हूँ, मैडम लोग को बताया भी कि बच्चे लोग को यहाँ मत भेजा जाओ, क्योंकि बच्चे लोग को मैडम लोग भी कितना ध्यान देंगे। और कभी खेलने के लिए कर रहते हैं, छुट्टी नहीं होता तो कल बहुत बड़ा दुर्घटना घटने की पूरा संभावना। ये तो कभी भी गिर सकता है। वो तो पूरा दिख रहा है गिरने की स्थिति में। आधा टुकड़ा उसका गिर गया है, वो कभी भी गिर जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन और अधिकारी जो भी हैं प्रशासन के, आज तक कोई ध्यान नहीं दिए, झांकने नहीं आते। इन लोग खुद चाहते हैं कि कोई बड़ा दुर्घटना घटे। जवाब यही रहता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। हर बार मांग किया गया मेरे द्वारा, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। फंडिच नहीं बोलते हैं। हम लोग खाना सब खिला के बच्चे लोगों को भेज दिए थे। भेजने के बाद में हम लोग छुट्टी ही करेंगे बोल रहे थे। उसी टाइम में ये अचानक थोड़ा थोड़ा गिरने लगा और हम लोग निकल ही रहे थे, उसी टाइम गिर गया अपने आप। बच्चे हम लोग के बच्चे चले गए थे। ये प्राथमिक शाला के बच्चे थे। लोग कितना बार सूचना दे चुके हैं। कहाँ सूचना दिए? सूचना हम लोग जहाँ अपने अधिकारी लोगों के पास भी दिए थे और जहाँ जहाँ कुछ होता है वहाँ भी हम लोग सब में लिख के दे रहे थे। अभी भी डर है हम लोग को। हम लोग के बच्चे लोग उधर ही जाते हैं खेलने के लिए और दिन भर बाहर में ही खेलते रहते हैं। कुछ रहता है, उसको खेलते हैं तो अचानक कहीं कभी गिर सकता है। वो भी सेक्टर सुपरवाइजर मैडम से पता चला है कि डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में थे और वहाँ 1-1.5 साल से स्कूल के अतिरिक्त भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित की जा रही है। चूँकि जर्जर है वो गिर गई है और वहाँ संचालित भी नहीं हो रही है। इस प्रकार हमारे कोरबा जिले में बहुत सारे और भी जर्जर भवन हैं जिसके लिए हम मरम्मत और पुनः निर्माण के लिए अपन कलेक्टर साहब को उसके लिए भेज दिए। अभी अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम किराए के मकान में उसको संचालित करेंगे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों के दौरान नगर निगम कोरबा द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत कोरबा शहर ही नहीं बल्कि समूचे नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर बदल चुकी है। वर्षों से व्याप्त समस्याएं दूर हुई हैं तथा पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद व अधोसंरचना विकास पर व्यापक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कोरबा का अधिकाधिक विकास करना, यहाँ के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं सहज व सुगम रूप से उपलब्ध कराना। बुधवारी बाजार में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए उक्त सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल के कार्यकाल में निगम क्षेत्र की पुरानी एवं बड़ी समस्या पेयजल की समस्या का संपूर्ण निदान किया गया। बरसों से अंधेरे में डूबी बस्तियों एवं ग्रामों में बिजली जैसी आवश्यक सुविधा पहुंचाकर पूर्ण विद्युतीकरण कार्य कराया गया। इसके साथ ही संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में हजारों की संख्या में व्यापक अधोसंरचनात्मक कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान के 3 वर्षों के कार्यकाल में महापौर राजकिशोर प्रसाद, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों, पार्षदों व एल्डरमैन बंधुओं के आपसी समन्वय व सहयोग से वार्डों एवं बस्तियों में व्यापक रूप से विकास कार्य कराए गए हैं, जो निरंतर जारी है। इन कार्यों की बदौलत आमजन की समस्याएं दूर हुई हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आगे कहा कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कोरबा को जो सौगातें मिली हैं उनका बार बार उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। क्षेत्र की जनता इन कार्यों व उपलब्धियों से अवगत है। उन्होंने कहा कि समस्याएं निर्मित होती है, यह एक सतत प्रक्रिया है, किंतु इन समस्याओं का त्वरित निराकरण व सभी वार्डों का समान विकास मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य है। बात है कि लगातार नगर पालिका निगम क्षेत्र में लगभग 8 वर्षों से लगातार विकास की जो गंगा बही है। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे बड़ी समस्या पहले पानी की होती थी, आज घर घर में नल के कनेक्शन लगाए गए हैं। बिजली के कनेक्शन के लिए मेरे ख्याल से कोई भी वार्ड बचा नहीं जहाँ बिजली नहीं पहुंचाई गई हो। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लगातार जो बस्तियों में जो लोगों के घर बने उसकी वजह से जो समस्या आती थी नाले की निकासी, तो नाले की पानी की निकासी के लिए जगह जगह नालों का निर्माण किया जा रहा है। अभी भी एक नाले का भूमि पूजन हुआ है, सौंदर्यीकरण के नाम से फुटपाथ का भूमि पूजन, और जितने भी रोड बने हैं सभी रोडों का डामरीकरण भी अति शीघ्र प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे नगर निगम क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और कोई भी वार्ड ऐसा नहीं जहाँ विकास के कार्य नहीं हुए हों। तो मैं बधाई दूंगा हमारे क्षेत्र की जनता को, धन्यवाद दूंगा नगर निगम के महापौर और उनके पूरे टीम के सदस्यों को कि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। पहले 5 साल श्रीमती रेणु अग्रवाल महापौर रही, उस समय भी सभी वार्डों में विकास के कार्य हुए। पानी की समस्या उसी समय पूरी हल हुई थी। उसके बाद नल के कनेक्शन भी फ्री में लगाए गए और उसके बाद लगातार जो निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समस्याओं का 100% समाधान तो इसलिए संभव नहीं क्योंकि नई बस्ती बनती है, नए घर बनते हैं, उनको फिर बिजली, पानी, सड़क की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग उन कामों को करते रहते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो बस्तियां हैं, जो घर हैं, उनमें बिजली, पानी, सड़क की कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं बची है। और जो निकासी की समस्या उसको दूर करने के लिए कुछ नालों का निर्माण हो चुका और कुछ का भी भूमि पूजन किया जा रहा है। आपके फिल्टर प्लांट में भी हमने कोडिया में भूमि पूजन किया, यहाँ भी किया, और भी नालों के टेंडर हो चुके हैं, निर्णय हो चुकी हैं। डामरीकरण के लिए भी आपके कार्यदेश जारी हो चुके, डामरीकरण के कार्य भी प्रारंभ होंगे। तो इस प्रकार से निगम क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। जन सुविधाओं की दृष्टि से कामों की कोई कमी नहीं है और मुझे विश्वास है कि लगातार इसी प्रकार आप लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे और हम लोग आप लोगों की सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। और जो हमारे वार्ड के मेन समस्या से आप मतलब बताना चाहते हो
कि हमारे वार्ड के जो मेन समस्या है इससे ओकर से अवगत होके भैया सबसे पहले कोरबा कंप्यूटर कॉलेज के पास 17 लाख रुपए के पुलिया दीस, ओकर बाद वहां से नालाबाद 2 करोड़ रुपए दीस, जिला के कोरबा कंप्यूटर कॉलेज से लेके एसीसी तक नाला बनीस, ताकि जो हमारे वार्ड में पानी भराव की स्थिति होते बरसात में वो निदान करे बा बहुत ही सहयोग प्रदान करी से हमला। और अभी तत्काल में 1.5 करोड़ रुपए के बुधवारी बाजार से लेके घंटा घर तक बड़े पुलिया के निर्माण कार्य होता है, ओकर भी भूजन आज करता हूँ। ओकर साथ साथ चौपाटी से लेके चौपाटी में जो कच्चा रोड है वो रोड ला पूरा गढ़ कलेवा तक 40 लाख रुपए के रोड बनवा था। ओकर लिए भी मैं जय सिंह बेला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में गली के अंदर रोड और नाली के काम है 7.5 लाख रुपए के, ये काम देव मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वार्ड की तरफ से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कुसमुंडा मार्ग में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती गाड़ी में आग लग गई। कोरबा से कुसमुंडा की ओर जा रहे ऑटो के इंजन में भयानक आग लग गई। आग धीरे धीरे सामने इंजन में होते हुए चालक के कैबिन में सीट से होते हुए टायरों में पहुंच गई और धुआं धुआं कर जलने लगी। वाहन चालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। पिछले हिस्से को छोड़कर बाकी का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गाड़ी में सफेद रंग से पेंट हुआ था जिसमें 2 ब्रदर्स लिखा हुआ है। रास्ते से गुजरते लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। यह घटना सर्वमंगला चौकी क्षेत्र में हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो हो हो! मेरी क्रिसमस! आप सभी को हमारे मसीह समाज की ओर से क्रिसमस एवं नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। SECL के मानिकपुर खदान में उस वक्त बवाल मच गया जब भारी संख्या में भू विस्थापित ठेका कंपनी के कैंप जा पहुंचे। उन्होंने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पड़ोसी राज्य से आए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल दिया। पुलिस की समझाइश पर भू विस्थापित शांत हुए और वे चर्चा के लिए पुलिस चौकी पहुंचे। आगे हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए भैया, और यहाँ जो बंदे हैं क्योंकि इन लोग के जब तक रहते हुए हम लोग को भू विस्थापित लोग को हम लोग को रोजगार मिलेगा नहीं, और हम लोग को मिलेगा नहीं मतलब हम लोग तो हड़ताल करेंगे भैया। और कौन कौन गांव से आप लोग? हम लोग को भैया रापा खर्रा, इमली डुग्गू, मानिकपुर, ढेलवाडी, दादर, भिलाई, ये उड़ीसा से आई है भैया। और यहाँ सितंबर माह, जैसे भैया बताएं, सितंबर माह के आसपास से आए हैं और आगे इन लोग काम कर रहे हैं। और अभी प्रोटेक्शन चालू नहीं हुआ है, काम चालू होने से पहले बात हुई थी आप लोग की भर्ती की? अभी जीएम ऑफिस के पास से बात हुआ था भैया वहाँ। तो जो यहाँ के मोहंती जी जीएम है, जो यहाँ जीएम है ना, वो जीएम के कहना रही में एक आदमी नहीं लाए बाहर से है, कहा मन तुरंत आए हैं ना, पता करे आए तो यहाँ पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भरे है, पूरा बाहरी, एक लोकल नहीं। वीडियो बाकायदा बनाए हैं, वीडियो तुम। दरअसल SECL प्रबंधन द्वारा दादर खुर्द, ढेलवाडी, भिलाई खुर्द सहित आसपास के 6 गांव की जमीन को मानिकपुर खदान के लिए अधिग्रहित किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवक लंबे समय से रोजगार की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था।
इस दौरान प्रबंधन की ओर से ठेका कंपनियों में काम देने का आश्वासन दिया गया था। बीते दिनों प्रबंधन द्वारा खदान में ओबी और कोल परिवहन का ठेका कलिंगा नामक कंपनी को दिया गया है। कंपनी के जवाबदार अधिकारी आने वाले दिनों में काम शुरू करने की बात करते आ रहे थे। इस बीच भू विस्थापितों को पड़ोसी राज्यों से मजदूर लाए जाने की भनक लगी। भू विस्थापित भारी संख्या में कलिंगा कंपनी के कैंप पहुंचे, जहां करीब 120 मजदूर मौजूद थे। इन मजदूरों को देखते ही भू विस्थापितों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी होने पर ठेका कंपनी के अलावा SECL के अफसर और पुलिस तथा सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। कैंप के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार पुलिस की समझाइश पर भू विस्थापित चर्चा के लिए चौकी जाने राजी हुए, जहां पुलिस ने बातचीत के बाद SECL प्रबंधन से चर्चा उपरांत रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर भू विस्थापित घर लौटे। SECL खदान मानिकपुर में खदान उत्खनन कार्य कर रहे कर्मियों को ग्रामीणों ने भू स्थापित हैं, हमको भी काम दो कह के वहाँ जाकर अपना काम के लिए बोल रहे थे। अभी वो लोग हमारे भू स्थापित परिवार है, हमको भी काम मिलना चाहिए, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब इसको कोयला विभाग के जो मुख्य रहते हैं, मुख्य महाप्रबंधक, उससे बात करके पता करते हैं कि किसका जमीन कोयला उत्खनन के लिए आ रहा है, क्या है। उसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अभी किसी प्रकार के मारपीट की शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ आता है तो वाजिब कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले में ठेका कंपनी का कहना है कि SECL प्रबंधन के नियमानुसार स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कुछ लोग जबरिया विवाद कर स्थानीय लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा बेवजह ही विवाद की स्थिति निर्मित की जाती है। इस बार भी काम चालू होने पर ठेका कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। विवाद क्या है, कुछ यहाँ पे आए दिन जो है, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, कुछ यहाँ के लोग हैं जो कि काम काज करते नहीं है, लेकिन बेमतलब यहाँ के स्थानीय लोगों को बदनाम करते हैं। इनको तो मेरे हिसाब से जो है पूरा इस एरिया से बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के वजह से जो है स्थानीय लोग ही बदनाम होते हैं। जबकि मैं विगत देखते आ रहा हूँ 5 साल से हमारे स्थानीय लोग जो है अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इन्हीं लोग काम काज नहीं करते हैं। आए दिन दारू पीना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब इन लोगों का आदत हो चुका है। अभी तक जो है काम चालू होने का कुछ प्रबंधन नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद जो है काम चालू होने का दिख रहा था कि हम लोग जो है कुछ दिन के बाद जो है काम चालू करेंगे। अभी तो गाड़ी मशीन जो है नहीं आ पाया है, तो उससे पहले जो है वर्कर जो है कोई भी रहेगा तो उसका अच्छे से रहना, खाना पीना, सारे तरह का जो है सुविधाएं जो है वो बंदोबस्त तो पहले किया जाता है, उसके बाद कंपनी का कार्य चालू होता है। अभी कुछ कार्य चालू नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले जो है हमने GM माइनिंग साहब के साथ बैठ करके जो है मीटिंग हुआ था कि स्थानीय लोगों को जो है रोजगार देने के लिए। उसके लिए जो है हम आगे भी थे कि यहाँ हम स्थानीय लोगों को रोजगार भी देंगे, लेकिन कुछ लोग जो है जबरन जो है घुस के मारपीट करना, और जबकि कोई घर बनता है तो उस घर में तो पहले लेबर तो आते हैं काम करने के लिए 50, लेकिन उस घर में तो रहने के लिए 5 ही आदमी होते हैं ना। बाहर से कर्मचारी जो है नहीं लाया गया है। जैसे कि अपना कुछ गाड़ी जो है ट्रांसपोर्टिंग आएगा तो उसके लिए बेंगलोर से गाड़ी आता है, दिल्ली से जो गाड़ी आती है, वो गाड़ियां तो जो है यहाँ के किसी भी स्थानीय लोगों को तो जो है नहीं भेज सकते हैं ना कि जाकर के वहाँ से गाड़ी ले आओ, जो कि उनका जो है पूर्ण रूप से जो है ट्रायल लेना है कि सही सक्षम है कि नहीं है वो गाड़ियां चलाने के लिए। वो चीज करने के बाद लोगों की भर्ती होगी। हाँ, स्थानीय लोगों का भर्ती होगा। उनमें जो है करीब 80% से समथिंग जो है लोग रखे थे, उसमें कार्य भी आज तक भी कर रहे हैं। जो नियम अनुसार जो है उतना % रखेंगे, और जो प्रबंधक के साथ और स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके जितने ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा कोतवाली में पदस्थ शहर कोतवाल रूपक शर्मा अपनी पदस्थापना के बाद से ही कोतवाली परिसर की कायाकल्प में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर कोतवाली परिसर में ही आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया गया है। कोतवाली प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि आगंतुक कक्ष का निर्माण कोतवाली में आने वाले प्रार्थी एवं
उनके परिजनों के लिए किया गया है, जहां वे आकर आराम से बैठ सकते हैं। आगंतुक कक्ष में पीने की पानी की व्यवस्था एवं पंखे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन कराकर आमजनों के उपयोग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन पे हर थाना क्षेत्र में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि थाना आने वाले प्रार्थियों के बैठने के लिए, रुकने के लिए, पीने की व्यवस्था के लिए ये आवश्यक चीजें की जा रही है। प्रार्थी पक्ष और उनके साथ आने वाले वहां पर बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पंखे लगे हुए हैं, वहां पर ऐसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में जंगली जीव जंतुओं का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हमले से ग्रामीण घायल हो रहे हैं। कटघोरा और करतला क्षेत्र में जहां हाथियों ने आतंक मचा रखा है, किसानों की फसल और घर बर्बाद कर रहे हैं। जब जंगली सुअर का आतंक देखने को मिला, जहां शहर से लगे नगर निगम क्षेत्र के ढेलवाडी बस्ती में एक जंगली सुअर से ग्रामीण पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। दादर इलाके से लगे ढेलवाडी बस्ती में 45 वर्षीय राजाराम खड़िया बस्ती के पास ही श्यामलाल के फ्लाई एस ईट भट्टे की फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता है। 11 बजे के लगभग वो फैक्ट्री के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एक जंगली सुअर आ गया और सीधे उस पर हमला कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया सुअर कब और किस दिशा से आया। हमला के बाद वो गिर गया। उसके बाद भी सुअर नहीं भाग रहा था। जैसे तैसे बस्ती से लगे एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई, तब जाकर जान बची। राखड़ वाला इटा चौकीदार करत रहा का हमारी बिस्मुला का बढ़ा है तो बढ़ के कहा ये लोग बुलवाए हैं या तो बुलावे में कैसे से बात कहूँ ये बुलाएगी इस गाड़ी वाला कैठ रही से एक ही रही से कोट रही से जानवर मोला 1 महीना हो रही थी। कतेक चोट लगे है ये देखते गिरई से देखे तो वो मारे तो कर एक बार कर रही अब मारते था अब मार ले तो गए मार ले एक बार मारी से तो भाग गए। हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।